की बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। इसमें शामिल दोनों बदमाश एनकाउंटर में ढेर हो गए हैं। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में ये मुठभेड़ हुई है और दोनों बदमाश एसटीएफ नोएडा यूनिट और सीआई यूनिट दिल्ली के ज्वाइंट ऑपरेशन में मारे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दो बदमाश जिन्होंने बरेली में गोली चलाई दिशा पाटनी के घर के बाहर, वो दोनों ही ढेर हो गए हैं। फायरिंग में शामिल थे दोनों बदमाश और ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में मुठभेड़ हुई। हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी इस पर ज्यादा अपडेट दे रहे हैं। ऋषभ मणि, ये दोनों बदमाश जब से गोली चलाकर भागे थे तब से मांग यही हो रही थी और एक तरीके से सुरक्षा पे सवाल उठाए जा रहे थे। दिशा पाटनी एक जाना माना चेहरा है, उनके बयान के बाद जिस तरीके से हमले की ये कोशिश हुई, बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही थी और अब एसटीएफ नोएडा यूनिट और सीआई यूनिट दिल्ली के ज्वाइंट ऑपरेशन में ये दोनों मारे गए हैं। क्या जवाबी कार्रवाई में ये ढेर हुए हैं? आखिर कैसे इसकी सूचना पहुंची एजेंसियों तक और उसके बाद इनको ट्रेस किया गया? देखिए, जैसे बरेली पुलिस ने जब अपनी ये जांच शुरू की थी तो उस दौरान ही तमाम सीसीटीवी फुटेज निकाल लिए गए। तो सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों के आने जाने का रास्ता, उनकी बाइक का नंबर और थोड़ा बहुत उनका हुलिया साफ हो गया था। क्योंकि एसटीएफ स्पेशलाइज्ड यूनिट है और सीएम योगी के निर्देश पे इसमें एसटीएफ को भी लगा दिया गया था। खुद सीएम योगी ने जगदीश पाटनी से बात की थी, जो रिटायर्ड डिप्टी एसपी हैं और एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता भी हैं, और सीएम योगी ने उनको भरोसा दिलाया था कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन बदमाशों ने भी आपके आवास पर फायरिंग की है, उत्तर प्रदेश में किसी को भी ऐसा कुकृत्य करने की परमिशन नहीं है। लिहाजा एसटीएफ को टास्क दिया गया था। अमिताभ यश जो उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं और एसटीएफ के मुखिया भी हैं, उन्होंने खुद व्यक्तिगत रूप से इस पूरे मिशन की कमान संभाली थी। और बदमाशों के जैसे ही हुलिया की पहचान हुई है, बाइक की पहचान हुई है, उसके बाद आसपास के जो स्टेट हैं वहां भी एसटीएफ के अपने जो रिसोर्सेज हैं उनसे भी बात की है, उनके जो असेट्स हैं उनसे भी बात की गई है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल सबके साथ सूचनाएं साझा की गई हैं। बदमाशों की शिनाख्त होने के बाद उनकी लोकेशन लगातार ट्रेस करने की कोशिश हो रही थी और आज ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद इलाके में इन दोनों बदमाशों की लोकेशन ट्रेस हो गई है, जिसके बाद एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की सीआई यूनिट ने साथ में घेराबंदी की है। और जैसा इन बदमाशों का दुस्साहस देखने को उस दिन भी मिला था कि इन्होंने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी, वैसी ही कोशिश इन्होंने फिर की और पुलिस एसटीएफ की टीम के ऊपर इन्होंने फायरिंग की है। और बड़े अच्छे फायर पावर के इनके पास अच्छे असलहे थे, जो सेमी ऑटोमेटिक के अच्छी पिस्टल्स मानी जाती हैं, फिर जिगाना थी, ग्लॉक थी इनके पास। और जब एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई की है, दोनों बदमाश बुरी तरह से घायल हुए हैं। दोनों को एसटीएफ अस्पताल लेके गई है, जहां डॉक्टर्स ने इन दोनों को मृत घोषित कर दिया है। मौके से एक ग्लॉक पिस्टल 9mm की बरामद हुई है, 32 बोर की एक ग्लॉक पिस्टल बरामद हुई है, भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। रोहित गोदारा गैंग से बताया जाता है रविंद्र का सीधा कनेक्शन है, वो रोहित गोदारा के गैंग से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी डिटेल्स भी सामने आ रही हैं, आपसे हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन एनकाउंटर के तुरंत बाद एसटीएफ हेड अमिताभ यश ने न्यूज 18 से बातचीत की है और क्या जानकारी उन्होंने दी वो सुनवाते हैं। 19/9 को सुबह लगभग 3:45 बजे बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई थी जी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार कार्रवाई की जा रही थी। अभिसूचना संकलन और आने जाने वाले रूट्स के सीसीटीवी फुटेज और आसपास के प्रदेशों में क्राइम रिकॉर्ड्स, तकनीकी विश्लेषण, इन सब के बाद दो बदमाशों की पहचान हुई जिन्होंने ये फायरिंग की थी। रविंद्र उर्फ कल्लू जो रोहतक का निवासी है और अरुण जो सोनीपत का निवासी है जी। आज सायकाल एसटीएफ और सीआई यूनिट दिल्ली की संयुक्त कार्रवाई में ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद के आसपास एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें ये दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनके पास से दो, आप बता रहे हैं कि दोनों घायल हुए हैं, क्या अभी भी दोनों घायल हैं या दोनों के मारे जाने की आधिकारिक तौर पर आप पुष्टि करते हैं? इन दोनों को हॉस्पिटल रवाना किया जा रहा है मौके से। अगर डॉक्टर के कंफर्म करने के बाद ही इस तरह की कोई जानकारी दी जा सकती है। इन दोनों बदमाशों का क्या क्राइम प्रोफाइल रहा है सर, और जिस तरीके से मामला सामने आया था उसके बाद पुलिस इन तक किस तरीके से पहुंची है? ये दोनों
बदमाश रोहित गोदारा गैंग से संबंधित है। रोहित गोदारा स्वयं पोर्टुगल में होने की जानकारी हुई है और ये रविंद्र सीधा रोहित गोदारा से जुड़ा हुआ था, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी। सर, जिस तरीके से घटना हुई थी उसके बाद से लगातार हम देख रहे थे कि पुलिस ने कई टीमों का गठन किया था, तो क्या माना जाए एक जॉइंट ऑपरेशन पूरे पुलिस का और एसटीएफ का जिस तरीके से रहा है उसके बाद ये बड़ी सफलता मिली है? इस प्रकरण में काफी मेहनत की गई, सभी पुलिस के सभी यूनिट सहयोग कर रहे थे। आसपास के प्रदेशों के पुलिस यूनिट्स की भी सहायता ली गई और दिल्ली पुलिस की सीआई यूनिट और यूपी एसटीएफ, साथ ही अभिसूचना संकलन में आसपास के जनपद के कर्मचारी भी सम्मिलित थे, खास करके गाजियाबाद और बरेली के। उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। और सीधा न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा वहां से जुड़े हुए हैं। अनुपम, एक बार फिर से वो सख्त संदेश दिया गया है या गया है कि क्राइम के प्रति उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति है। आज दो बड़े एनकाउंटर हुए हैं, एक तो गोरखपुर के पास जो गांव है वहां पर पशु तस्कर गिरफ्तार हुआ है जिसने नीट के एक स्टूडेंट की हत्या की थी, उसको लेके भी बड़ा एजिटेशन था, लोगों का गुस्सा था। आज एनकाउंटर के बाद उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और दूसरी तरफ आज बरेली में जो गोली चला के भागे दिशा पाटनी के घर के बाहर, और दिशा पाटनी के फादर को सीएम योगी ने अश्योर किया था कि भाई सख्त कार्रवाई होगी। तो आज ये जो जॉइंट ऑपरेशन हुआ है जिसमें दोनों एनकाउंटर में मारे गए हैं। जाहिर तौर पर आज जिस तरीके से ये दोनों ही घटनाएं, गोरखपुर में जिस तरीके से 19 साल के नीट के छात्र की हत्या हुई थी और जिस तरीके से दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का मामला है, दोनों ही मामलों में लगातार ये दोनों ही चीजें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में थी, क्योंकि दिशा पाटनी के पिता पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल चुके थे और उन्होंने लगातार पुलिस को पूरी तरह से इस मामले में कार्रवाई करने के लिए फ्री हैंड दे रखा था। और गोरखपुर की घटना में जिस तरीके से पुलिस के अधिकारियों ने कार्रवाई की, आपको बता दें कि आपको खुद पता है कि एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश खुद गोरखपुर गए और तमाम पूरे ऑपरेशन को वहां पर रूट किया। जो ऑफिसर्स वहां पर थे, चाहे एसएसपी की बात करें, चाहे डीआईजी की बात करें, या तमाम ऑफिसर्स के साथ वहां पर समन्वय स्थापित करके गोरखपुर में जो आरोपी थे उनको वहां पर एनकाउंटर में पकड़ा गया। और जिस तरीके से यहां पर हम देख रहे हैं कि दिशा पाटनी के घर पर जो फायरिंग का मामला था, इस पूरे मामले में आपको बता दें कि तमाम सारे सीसीटीवी के फुटेजेस, सर्विलांस के कॉल्स और बहुत सारी चीजों को पिछले कई दिनों से लगातार देखा जा रहा था। और ट्रोनिका सिटी इलाके में अब से थोड़ी देर पहले जो मुठभेड़ हुई है, दोनों आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गोल्डी बरार गैंग, एक बात यहां पर समझनी होगी कि अगर हम दिल्ली एनसीआर के इलाकों में देखें तो इससे पहले भी कई कनेक्शंस यहां पर इस गैंग के निकलकर सामने आए हैं। और जिस तरीके से इन दोनों आरोपियों का नाम निकल करके सामने आया, उन दोनों के जो कनेक्शंस हैं और पूर्व में जिस तरीके से उन्होंने बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है, वो कहीं ना कहीं यहां पर इस बात को बताता है कि जिस तरीके से दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की गई, अब देखना ये होगा कि आखिर जिस तरीके से पुलिस ने जो जानकारियां सर्विलांस के माध्यम से हासिल की हैं या जो जानकारियां सीसीटीवी और तमाम जानकारियां जो निकलकर सामने आई हैं, आखिर इस सब के पीछे प्री प्लान्ड वे में पूरे अपराधियों का क्या प्लान ऑफ एक्शन था। क्योंकि पुलिस जाहिर तौर पर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारियां या प्रेस नोट के माध्यम से तमाम जानकारियां जरूर देगी, तब ये चीजें और ज्यादा साफ हो पाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से ट्रोनिका सिटी इलाके में गाजियाबाद में मुठभेड़ हुई है, दोनों आरोपियों को यहां पर मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हथियारों की बरामदगी और इस पूरे मामले में क्या मोटिव निकल करके सामने आया, किस तरीके से कब से रैकी की जा रही थी, क्या पहले से प्लानिंग थी, क्या परिवार के लोगों को निशाना बनाने की कोशिश थी, या सिर्फ एक वर्चस्व कायम करने के लिए वहां पर या फिर दिखाने के लिए। बिल्कुल, और एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं दिशा पाटनी के घर के बाहर से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं रामविलास, उन्हीं का रुख करते हैं। रामविलास, आप दिशा पाटनी के घर के बाहर हैं जहां ये गोलीबारी करके भागे थे दोनों, एक बार जरा तस्वीरों में दिखाइए और उस घटना को भी बताइए कब और कैसे इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरी मौजूदगी इस वक्त उसी जगह पर है, दिशा पाटनी घर पर, जहां पर जो हमलावर थे उन्होंने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन आज एसटीएफ ने दोनों को ढेर कर दिया है। मैं अपने साथी से कहूंगा दिखाएं, ये वही जगदीश पाटनी का घर है, जगदीश सिंह पाटनी पीपीएस ऑफिसर, यानी कि ये डिप्टी एसपी रहे, जो निकल करके सामने आई थी। इसकी रेकी बहुत पहले से की जा रही थी और जैसा कि जो बताया गया था, जो पुलिस अधीक्षक के लिए दिशा पाटनी पिता जगदीश पाटनी, उन्होंने लिख करके दिया था कि 2 बार उनके घर पर फायरिंग हुई थी।
11 सितंबर को भी फायरिंग हुई थी रात के वक्त, और उसके बाद वो तो एक रेकी बतौर मानी गई थी, लेकिन जिस तरीके से 12 सितंबर को सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच जो फायरिंग की गई थी, फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था, वो एक तरीके से चुनौतीपूर्ण थी। और इसके बाद जो फायरिंग की गई उसको लेकर के ही जिस तरीके से बातें सामने आई हैं, और जिसका जो गैंग था, गैंगस्टर था, उसने इसकी जिम्मेदारी ली थी। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से यहां पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। सबसे खास चीज यह है कि जो गलियां हैं वो गलियां चारों तरफ से बंद है, सारी गलियां बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद हमलावर हैं वो यहां पर फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। कुल मिलाकर के आज गाजियाबाद एसटीएफ टीम ने इन दोनों को ढेर कर दिया है, और जो इसकी विस्तृत कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें जानकारी दी जाएगी। लेकिन सबसे खास चीज ये भी हम दिखा दें आपको कि जो गलियां हैं, ये 3 गलियां हैं, यहां पर तीनों गलियां आसपास के बंद हैं। वो आस पड़ोसी लोग हैं, ये भी बहुत बेहद ही दहशत में है, सदमे में डरे हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से यहां पर वारदात को अंजाम दिया गया था, चुनौतीपूर्ण तरीके से वो वारदात को अंजाम देते हुए बरेली पुलिस को खुली चुनौती दे दी थी, और इसके बाद वो फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर के फरार हो गए थे। क्योंकि जिस तरीके से बातें आई थी प्रेमानंद महाराज को लेकर के, अनिरुद्धाचारी को लेकर के जो बातें कही गई थी, जो खुशबू पाटनी के द्वारा, उसी को निशाना बनाया गया था, और जो जिस तरीके से बातें हुई थी उसी की जिम्मेदारी भी ली गई थी, और उसी आधार पर उन्होंने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। सुरक्षा के जो बात करें लिहाज से, यहां पर भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात कर दिया गया है। सारे पुलिसकर्मी, सशस्त्र पुलिसकर्मी यहां पर लगाए हुए, इंसास राइफल से लैस हैं यहां पर। और इसके साथ साथ जो सुरक्षा के लिहाज से जो गली थी, दिल्ली और बरेली जो हाईवे है, वहां पर से करीब 20 से 25 मीटर की दूरी है, वहां पर गेट को लगा दिया गया है, और ताकि अब इसके साथ साथ जो भी कोई व्यक्ति यहां पर आ रहा है उससे पूछताछ की जा रही है। बगैर पूछताछ के कोई भी इस व्यक्ति इस गली के अंदर नहीं आ पा रहा है, चाहे वो कोई सब्जी विक्रेता हो, या भी कोई और भी चीज सामान बेचने वाला हो, या फिर कोई किसी के घर आने वाला मेहमान ही क्यों ना हो, बगैर पूछताछ के पुलिस यहां पर किसी को भी एंट्री नहीं करने दे रही है। जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास, और ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर है। ऋषभमणि, ये जो दोनों बदमाश ढेर हुए हैं, इनके बारे में क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है? गोल्डी बराड गैंग के साथ जुड़े थे, सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है, ये कहां के रहने वाले थे और अभी तक किस तरह के हीनियस क्राइम में लिप्त रहे? देखिए, जो जानकारी रविंद्र की मिली है वो तो सीधे सीधे रोहित गोदारा के गैंग से ताल्लुक रखता था, और पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तारी की तस्वीरें न्यूज़ 18 दर्शकों को भी दिखा रहा है। और जो सीसीटीवी फुटेज बरेली से बरामद हुई थी, उन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही एसटीएफ ने अपनी जांच आगे बढ़ाई है और अपना पूरा सिस्टम लगा दिया। क्योंकि खुद सीएम योगी ने ये निर्देश एसटीएफ चीफ और यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को दिए थे कि इसमें किसी भी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। हमारे स्टेट में आकर एक रिटायर्ड डिप्टी एसपी के घर पर फायरिंग की गई है, ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि बदमाश कहीं भी पहुंच सकते हैं, लिहाजा इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद से ही एसटीएफ की टीमें लगी हुई थी कि इन दोनों को गिरफ्तार करना है। दिल्ली की जो स्पेशल जो सीआई यूनिट है उसके साथ तमाम इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई थी। चूंकि सीसीटीवी फुटेज में दोनों बदमाशों की शिनाख्त हो गई थी, लिहाजा बिल्कुल, और बताया जा रहा है कि इस पूरे केस को वर्कआउट करने के लिए 2500 सीसीटीवी फुटेजेस जो थे वो पुलिस ने देखे थे, और भी बहुत कुछ उसने जुटाया था। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे पूर्व डीजीपी AK जैन साहब भी जुड़ गए हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, रोहित गोदारा और गोल्डी बराड गैंग एक तरीके से सनातन पर टिप्पणी से नाराज थे, उसके बाद उनके शूटर्स आते हैं, गोलीबारी करके वहां से चले जाते हैं। खुद मुख्यमंत्री एश्योर करते हैं कि भाई जो जीरो टॉलरेंस क्राइम के अगेंस्ट रहा है उसी से काम लिया जाएगा, और अब ये दोनों ढेर हो जाते हैं। देखिए, ये जो कहा जाता है कि वो धार्मिक भावनाएं आहत हो गई, सनातन धर्म पे कुछ कह दिया, तो ये एक एक्सक्यूज भी हो सकता है जी, और इसके पीछे किसी प्रकार की सच्चाई भी हो सकती है। उसके पिता के घर पर, दिशा पाटनी के पिता के घर पर फायरिंग करने का, वो भी एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर है, कोई औचित्य नहीं था। कोई औचित्य नहीं था। मैं समझता हूं कि एक भय का वातावरण बनाना इनका एक मकसद था, और इनको गलतफहमी थी कि ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर इतने राउंड फायरिंग करके और बच जाएंगे। ये बहुत अच्छा ऑपरेशन एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा किया गया है। मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का रिवार्ड था। बताया गया है कि ये अन्य केसेस में भी वांछित थे, पेशेवर हत्यारे थे। ये इस गैंग के इशारे पर ये लोग इस प्रकार के शूट आउट करते थे। ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है। इसका एक बड़ा अच्छा संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जाएगा कि इस प्रकार के अगर अपराधी हैं जो भले लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जिनसे कोई मतलब नहीं है किसी क्राइम से,
उनको जबरदस्ती टेरराइज कर रहे हैं, पूरे इलाके को टेरराइज कर रहे बरेली के। तो ये जो मुठभेड़ हुई है ये बहुत ही अच्छा कार्य है, और जितनी इसके लिए बधाई दी जाए उतनी कम है। जी सर, आपको क्या लगता है कि क्या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और सिस्टम को चुनौती देने की कोशिश की गई, रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग की, और मुंह तोड़ जवाब इन लोगों को दिया गया? ये संदेश भी पहुंचा कि वो ये ना सोचें कि अभी तक ठीक है, माफिया के खिलाफ बहुत कुछ पॉलिटिकल भी बयान आते रहते हैं, कई सारे जो उनको कवर फायर देने वाले हैं, उस तरह की बयानबाजी सियासत में होती रहती है। तो कोई ये ना समझ बैठे कि अब जो मामला है वो कहीं ना कहीं कुछ शांत है, या इस तरह की घटनाओं के बाद अब उस सख्त एक्शन को लेने में हिचकिचाहट होगी या देर लगेगी। जिस तरीके से अभी घटना होती है और कुछ समय पहले बाद एक्शन हो जाता है, वो भी जिसे कहते हैं ना फुल स्टॉप लगा देना। देखिए, ये मैं आपको बताऊं, इसके लिए इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन आवश्यक होता है। जी, पहली बात तो आपको शिनाख्त करनी पड़ेगी सीसीटीवी के माध्यम से, उनके स्केच लेने पड़ेंगे, कहीं क्लियर फोटो मिल जाए, कहीं मोटरसाइकिल का नंबर मिल जाए, वो आपको लेना पड़ेगा। वो आपने देखा, आपके चैनल पे दिखाया जा रहा है, क्लियर कट फोटो है। गलती की है इसने, जो पीछे पिलियन राइडर है, कि बिना हेलमेट के उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो वो फिर अगर नेबरिंग स्टेट से पूरा संपर्क किया जाता है, वहां की जो एसटीएफ हैं, वहां की जो एसओजी हैं, क्राइम ब्रांच हैं, उनसे संपर्क किया जाता है। उसी में शिनाख्त हो गई, उसी में लोकेशन ट्रेस हुई, और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर इसको अंजाम दिया गया। ये मैं समझता हूं एक सफल ऑपरेशन इसलिए भी है कि इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन है। इसमें कोई यूपी के एसटीएफ ने कोई अकेले कोई क्रेडिट लेने का कोई की होड़ नहीं थी, मिलके किया है।